गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे दिग्विजय करते हुए बलवल के राज्य को जीत करके भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों की सेना को लेकर के आगे बढ़े और पहुंच गए ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में जाकर के भगवान ने सबको सुख प्रदान किया। 5 दिन वहाँ निवास भी किया, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा भी की 5 दिन। और फिर उसके बाद भगवान वहाँ से सबसे विदा लेकर के चलने के लिए उद्यत हुए। यशोदा जी बहुत दुखी थी, तो भगवान ने कहा चिंता मत करिए, हम अश्वमेध यज्ञ संपादन कराने के बाद फिर आएंगे आपके पास। और दूसरी बात यह है कि अब आप सदा अपने पुत्र रूप में मुझे अपने पास ही देखेंगी। आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं आपको आपके सामने ही दिखूंगा। इस प्रकार से यशोदा जी को आश्वस्त करके भगवान श्री कृष्ण वहाँ से प्रस्थान किए हैं सेना लेकर के। आगे आगे अश्व, तो अश्व
को छोड़ दिया जाता है। अश्व अपनी इच्छा से जिस दिशा में जाए, सेना अनुगमन करती है पीछे पीछे। यमुना नदी पार करके अश्व आगे बढ़ा और पहुंच गया कहाँ? बोले हस्तिनापुर, धृतराष्ट्र की नगरी में। वहाँ जब पहुँचा तो वह उस हस्तिनापुर में जब उस अश्व को देखा तो यद्यपि पूर्व में भी अश्व को इन्होंने पकड़ा था तो झगड़ा हुआ था, श्री कृष्ण ने समझौता करा दिया था, लेकिन इस बार फिर से दुर्योधन ने अभिमान में आकर के पकड़ लिया। ये उस समय की बात है जब भगवान जो है पांडव वन में थे, 4 वर्ष शेष रह गए थे उनके वनवास काल के, उस समय की बात है। पकड़वा लिया दुर्योधन ने और जाकर के तुरंत जो है युद्ध के लिए तैयारी की। अब उसकी ओर से कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि, दुशासन सब, अब स्वाभाविक है कि आज्ञा में सभी विवश थे, इसलिए ये लोग भी युद्ध करने के लिए विवश थे। जाकर के कहा, उग्रसेन ने युद्ध करने के लिए फिर से घोड़ा छोड़ दिया है, चलो। अनिरुद्ध ने वृक दैत्य का वध क्या कर लिया, उन्होंने तो अपने को विश्व विजयी समझ लिया है। हमने घोड़ा पकड़ लिया है, चलो युद्ध करो। इस प्रकार से जो है क्योंकि उन्होंने इस घोड़े के मस्तक पर अहो किम लिखितम धृष्टैः भालपत्रे रथ हयस्य चा न सन्ति किम हि राजानो यादवानां च सन्मुखे। घोड़े के मस्तक पर इन्होंने जो चुनौती लिखी है, क्या भूल गए हैं कि अब उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है वीर, कोई राजा ही नहीं है, इसलिए अब युद्ध तो करना ही है। अश्वमेध यज्ञ करने चले हैं। एक बार राजसूय यज्ञ क्या कर दिया उन्होंने, अभी अश्वमेध करना चालू कर दिए हैं। इसलिए जो है हम इस घोड़े को पकड़ लिए हैं, अब वो नहीं, हम अब अश्वमेध यज्ञ हम करेंगे। आखिर का उग्रसेना का कृष्ण है रक्षा करस्तु का यादवै सहिता एते किम करिष्यन्ति पौरुषम। कौन है उग्रसेन, कौन है कृष्ण और क्या कर सकते हैं हमारा। इस प्रकार से जो है स्वयं जरासंध के भय से भयभीत होकर के जो समुद्र में शरण लिए हैं, उनका क्या पौरुष है भला। इस प्रकार से दुर्योधन ने बहुत सारी बात कही और उसके भाइयों ने भी कहा, पहले हमने इनको मारा नहीं था, लेकिन अब इनको छोड़ेंगे नहीं। पांडव भी हमारे शत्रु हैं, उसी प्रकार से ये भी हमारे शत्रु हैं। पांडवों को हमने देश निकाला दिया, अब इनको चक्रवर्ती बनने का जुनून जो छाया हुआ है, जोश जो छाया हुआ है, ये हम इसका मजा चखा देंगे। इस प्रकार से कह करके अपने पौरुष के अभिमान में आकर के कौरवों ने उस अश्व को बांध लिया। इधर से जो है समस्त यदुवंशी उसका पीछा करते करते आ गए हस्तिनापुर के निकट। ज्ञात हो गया कि ये तो इन्होंने घोड़ा बांध लिया है हमारा, और उसके बाद यदुवंशियों ने कहा कि अब तो युद्ध अवश्य ही होगा, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए उपस्थित हुए। इधर दुर्योधन ने भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि को देख करके कहा, आप लोग इस तरह से शांत क्यों हैं।
चलिए युद्ध करिए, अब इनको हम मजा चखाएंगे, अवश्य चखाएंगे। इस प्रकार से दुर्योधन ने तुरंत सेना को आज्ञा दी और 10 अक्षौहिणी सेना तैयार करके युद्ध के लिए प्रेरित कर दिया। इधर जो है कौरवों ने क्रौंच व्यूह का निर्माण किया और क्रौंच व्यूह का निर्माण करके अब सब विवश हो गए, भीष्म द्रोण आदि सब विवश होकर के इसके साथ युद्ध करने के लिए आए। क्रौंच व्यूह के मुख पर भीष्म को खड़ा किया, ग्रीवा में आचार्य द्रोण और दोनों पंखों की जगह कर्ण और शकुनी को स्थित किया और पुच्छ भाग में दुर्योधन खड़ा हुआ। इस प्रकार से क्रौंच व्यूह का निर्माण करके युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इस प्रकार जब यदुवंशियों ने जब क्रौंच व्यूह देखा तो सांब से कहा, क्योंकि सांब के ससुर हैं दुर्योधन, सांब के ससुर थे, तो बोले जो है इन्होंने क्रौंच व्यूह का युद्ध निर्माण किया है, अब युद्ध तो अवश्य ही होगा, अब हमें भी युद्ध के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई दूसरा मार्ग ही इन लोगों ने नहीं छोड़ा। दोनों ओर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, अस्त्र शस्त्र बरस रहे हैं। भीम के साथ सांब युद्ध करने लगे, अब भीष्म के साथ सांब, और अक्रूर के साथ कर्ण का युद्ध हुआ, सात्विकी के साथ शकुनी का और सारण के साथ द्रोणाचार्य का, सात्विकी नहीं, सात्विकी के पिता युधान के साथ शकुनी का और सात्विकी के साथ दुर्योधन का युद्ध प्रारंभ हो गया। दुशासन के साथ कृतवर्मा और भूरी दुशासन के साथ बलि और कृतवर्मा के साथ भूरी, इस प्रकार से आपस में जोड़ बना करके युद्ध करना प्रारंभ कर दिए और बाकी सैनिक एक दूसरे से लड़ने लगे। सामने भीष्म के कवच जो उन्होंने बांध करके रखे थे, उस कवच पर 10 बाण मारे सामने, और उसके बाद जो है 4 बाण मार करके उनके घोड़ों को नष्ट कर दिया। 10 बाणों से प्रत्यंचा और धनुष को खंडित कर दिया। धनुष कट जाने पर और सारथी के मारे जाने पर भीष्म रथहीन हो गए और कूद करके हाथ में गदा उठा ली भीष्म ने, और सामने कहा आप पैदल हैं इसलिए मैं आपसे कैसे युद्ध करूंगा, कोई बात नहीं, आप दूसरा रथ ले लीजिए, न हो तो आप हमसे ले लीजिए। और सशस्त्र और रथ पर चढ़ करके युद्ध करिए, आप हमारे वृद्ध हैं, पूजनीय हैं, लेकिन फिर भी आप युद्ध करने के लिए चले आए हैं जो आपको के लिए उचित नहीं था। अब तो भीष्म क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के जो है उन्होंने सांब से कहा मैं तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठ करके युद्ध नहीं करूँगा, इससे मेरी अपकीर्ति होगी और मुझे पाप लगेगा, नरक प्राप्त होगा। बोले क्यों, हमारे अरे रथ पे आपको बैठना है, रथ पे हमको, अरे तुम्हारा इस समय यहाँ रथ नहीं है तो हमसे क्यों नहीं लेते। भीष्म ने कहा नहीं, प्रतिग्रह परा विप्रा दातारश्च वयम स्मृता, किसी से कोई चीज़ लेना ये ब्राह्मण का काम है, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम देने वाले होते हैं, हम गृहीता नहीं हैं, इसलिए हम तुमसे कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे, हम भले ही ऐसे युद्ध करेंगे। सामने कहा कि बड़े बड़े राजा लोग भय के कारण राज्य दे देते हैं और दूसरे का राज्य जो छीन लेते हैं वो क्या हुआ, दूसरे से लेना नहीं हुआ क्या? हाँ,
आज आप धर्म की बात कर रहे हैं कि हम किसी से लेते नहीं हैं, क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को लेना नहीं चाहिए, किसी से देना चाहिए। तो ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आती जब दूसरे क्षत्रियों का राज्य छीन लिया जाता है? तात्पर्य था सांब का कि युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया गया, स्पष्ट न कह के इस रूप में उन्होंने कही डाला। तब कहाँ गया था वो आपका ये भाव? फिर क्यों नहीं समझाया कौरवों को कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लेना नहीं चाहिए? तात्पर्य कटाक्ष यही था सांब का। सुन करके लज्जित हो गए और भीष्म ने अपनी गदा से सांब के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से सांब मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। सारथी ने उनको संभाल लिया और आशंकित हो गया कि कहीं इनके प्राण ही न चले गए हों। इस प्रकार से वो रण क्षेत्र से बाहर लेके चला गया। यदुवंशियों की सेना में कौतूहल मच गया। भीष्म तब तक दूसरे रथ पर जाकर के आरूढ़ हुए और कवच बांध करके हाथ में धनुष बाण लेकर के फिर से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए और दुर्योधन के पास पहुँचे। सात्विकी जो है से युद्ध कर रहा था दुर्योधन, और सात्विकी ने दुर्योधन को रथहीन कर दिया, उसके रथ को नष्ट करके। दुर्योधन भी जाके दूसरे रथ पर चढ़ा और युद्ध करना प्रारंभ किया। सात्विकी ने उस दूसरे रथ को भी बाण मार करके पूरा रथ ही उठा के फेंक दिया और 4 कोस दूर जा करके गिरा वो रथ दुर्योधन का, और उसका रथ धरती पर गिरा, एकदम बिखर गया टूट टूट करके जगह जगह से। दुर्योधन भी मूर्छित हो गया। द्रोणाचार्य और सारण आपस में लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य ने सारण को छोड़ दिया जब दुर्योधन की ये दशा हुई, और सात्विकी के ऊपर धावा बोल दिया और सात्विकी पर बाण का प्रहार किया। उसने और द्रोणाचार्य के बाण से सात्विकी के रथ, घोड़े, सारथी सब जल करके भस्म हो गए, क्योंकि उन्होंने अग्नि बाण का प्रहार कर दिया था। सात्विकी भी झुलस करके मूर्छित हो गए। इधर कृतवर्मा और भूरि का युद्ध हुआ। कृतवर्मा ने भूरि को परास्त कर दिया और द्रोणाचार्य के सन्मुख जाकर के गर्जना की, और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, कृतवर्मा और द्रोणाचार्य में। अंत में द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन और रथहीन कर दिया कृतवर्मा ने। अब तो इस प्रकार से जो है ये भी रथहीन हो गए। तब द्रोणाचार्य बड़े कुपित हुए। कृतवर्मा के ऊपर एक शक्ति का प्रहार किया है। जैसे शक्ति का प्रहार किया, कृतवर्मा के शरीर में वो शक्ति घुस गई। कृतवर्मा भूमि पर गिर पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं। और उसके बाद युधान ने शकुनी को परास्त करके कर्ण के ऊपर आक्रमण किया और 10 बाण मारे कर्ण को। कर्ण ने भी उन पर बाणों का प्रहार किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में दोनों ही अत्यंत बलवान हैं। युधान ने क्रोध में आकर के कर्ण के कवच को अपने बाण मार करके नष्ट करना चाहा, लेकिन वो कवच में लग ही नहीं पाए, वो पृथ्वी पर गिर पड़े। बड़े विस्मय में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है, मेरे बाण इसके कवच में क्यों नहीं लग रहे हैं। अब वो कवच में लगे कैसे? वो तो उसका पूर्व जन्म का कवच था, सहस्र कवची जब था, उस सूर्य देव का दिया हुआ दिव्य कवच था। उस कवच को तो कोई छेदन ही नहीं कर सकता था। समस्या तो यही थी। बहुत युद्ध किए युधान ने, लेकिन आखिर में उसका कवच ही नहीं खंडित हो पाया। बड़े विस्मित हुए कि हमारे इतने तीखे तीखे बाण इसके कवच में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आखिर क्या कारण है।
तो रथ तोड़ दिया, दूसरे रथ पर सवार हो गए युधान और कर्ण पर फिर से आक्रमण किया इन्होंने। तब तक कर्ण ने बलि को आया हुआ सामने देखा तो उनको बाण मार करके रथहीन करके 1 योजन दूर फेंका। इस प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ आपस में। कौरवों पांडवों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उसके बाद जो है ये युद्ध चल रहा था, तब तक अनिरुद्ध और श्री कृष्ण आ गए उधर से। और जब अनिरुद्ध और श्री कृष्ण आए और उनको मालूम हुआ कि कौरवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया है, तो अनिरुद्ध और श्री कृष्ण बड़े वेग पूर्वक वहाँ पहुँचे। और कौरवों को पता चल गया कि श्री कृष्ण आ गए हैं युद्ध के लिए और अनिरुद्ध आ गए हैं, तो उनमें भय व्याप्त हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण से सभी डरते थे, जानते थे कि जो है बड़े बड़े दैत्यों को जिनको कोई नहीं परास्त कर सकता था, उनको इन्होंने मारा है। और चक्र सुदर्शन का कोई तोड़ नहीं, कोई अस्त्र नहीं खंडित कर सकता। और भीष्म आदि ये भी जानते थे कि ये स्वयं भगवान ही हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। इधर जो है कौरव युद्ध से भागने लगे, उनकी सेना माने भागने लगी और घरों में जाकर के छुपने लगी। घर घर में रुदन होना चालू हो गया। अब तो दुर्योधन बड़ा कुपित हुआ और देखा कि एक सारी सेना भाग रही है हमारी, लेकिन बहुत रोकने के बाद भी वो सेना नहीं रुक पाई उसकी। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि, दुर्योधन ये सभी गए सभा में और इन्होंने जा कर के सारी बात सुनाई। कहा कि अब तो श्री कृष्ण के आते ही सब युद्ध ही समाप्त हो गया, वो तो खुद ही भाग खड़े हुए, अब हम क्या करें, अब लड़ ही नहीं सकते, सारी सेना ही भाग खड़ी हुई है हमारी उनके आते ही। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा कि आखिर श्री कृष्ण आ गए हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अब आप सलाह दीजिए। आप लोग तो कुछ करिए, इतने बड़े बड़े वीर हैं हमारे यहाँ, क्या करने के लिए हैं, कोई सलाह तो दीजिए। विदुर जी ने कहा सलाह, एक बार लड़े थे, बलराम जी से लड़ने के लिए उद्यत हुए थे, तो अकेले ही बलराम जी ने जो है क्या दशा की थी हस्तिनापुर की, आज भी दशा खराब है। अब जाके फिर लड़ लीजिए, फिर देखिए क्या परिणाम होता है। हाँ, आज भी गंगा जी की ओर झुका हुआ है हस्तिनापुर, क्योंकि अपने एक प्रहार से उखाड़ लिया था पूरी हस्तिनापुर को। अब उनके भाई हैं श्री कृष्ण, अब आपको नहीं संतोष है तो उनसे जाके लड़ लीजिए। उनसे क्या लड़ेंगे, आप किसके बल पर लड़ने की बात कर रहे हैं। ये भीष्म, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये कर्ण, कोई इनके सामने ठहरने वाले नहीं है पल भर भी, क्योंकि वे स्वयं भगवान हैं, उनको कोई नहीं परास्त कर सकता। ये युद्ध का समय ही नहीं था। जबरदस्ती में दुर्योधन ने अश्व पकड़ा, अवश्य पकड़ करके जबरदस्ती उनसे युद्ध छीन दिया। अपने विनाश को बरबस आमंत्रित किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। धृतराष्ट्र ने कहा कि तब एक ही उपाय है, गत्वा कृष्णस्य निकटे तुर्गम दातुमर्हथ सम्मुखे देव देवस्य युद्धम कर्तुम च नार्हथ। धृतराष्ट्र ने कहा तब एक काम करो, तुम लोग जा कर के श्री कृष्ण के पास घोड़ा लौटा दो और उनको जो भी भेंट देना हो दे दो, क्योंकि जब युद्ध करना तुम्हारे सबके बलबूते में है ही नहीं है तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए अब एक ही बात है कि उनकी काश लौटा दो और वो वहीं से वापस चले जाएं, किसी तरह उनको प्रसन्न करो और किसी तरह रक्षा हो हम सबकी।
इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी। अब तो कौरव वहाँ से जो है धृतराष्ट्र की आज्ञा सुन करके और गंधक्षत और वस्त्र आदि लेकर के विविध उपचार लेकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के नाम का कीर्तन करते हुए पैदल चल करके हाँ पैदल चल करके आए हैं। और इधर यदुवंशी अस्त्र शस्त्र लिए तैयार थे। देखते ही कौरवों को ये तो युद्ध करने के लिए नहीं, ये तो कैसे चले आ रहे हैं इस तरह से। कौरवों ने आकर के कहा हम केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि उनका दर्शन समस्त दुखों का नाश करने वाला है। करिष्याम्यस्य कृष्णस्य दर्शनम दुख नाशनम, इसलिए हमें उनका दर्शन करा दीजिए। यदुवंशी बड़े आश्चर्यचकित हुए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण से सारी बात बताई। सब निहत्थे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे हैं और वहाँ जाकर के लज्जा से सब झुके हुए, सब ने प्रणाम किया श्री कृष्ण को। और उसके बाद सब ने बारी बारी से अपनी अपनी बात कही। सबसे पहले आचार्य द्रोण ने कहा, पूर्वं द्रोण उवाचाथ कृष्ण भद्र जगतपते रक्ष माम कौरवान रक्ष माया तो मोहितान। द्रोणाचार्य ने कहा, हे जगदीश्वर श्री कृष्ण आप मेरी रक्षा करिए, हम आपकी माया से मोहित हो गए थे, अब कौरवों की रक्षा करिए। कृपाचार्य ने कहा, हे प्रभु मेरे जन्म का फल है कि आज आपका दर्शन हो गया, और हम तो चाहते हैं, ये कृपाचार्य का ये श्लोक खूब जगत में प्रसिद्ध है, मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एसेव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। हम हे मधुकैटभ का विनाश करने वाले प्रभो, मेरे जन्म का यही फल है और यही चाहते हैं कि आपकी कृपा से त्वद्भृत्य भृत्य भृत्य, आपके सेवकों के सेवकों का सेवक और उनके भी परिचारक भृत्य भृत्य, उनके भी जो सेवक हैं उनके सेवक, उनके भी जो सेवक हैं उनके सेवक के रूप में मुझे आप स्मरण कर लिया करिए, आप हमें इसी रूप में जानिए। कर्ण ने कहा, भक्तस्यार्थे धनम क्षीणम सदारगत यौवनम स्वामी कार्ये गता प्राणा अन्ते तिष्ठतु माधवा। कर्ण ने कहा, हे माधव मेरा धन अपने भक्त के लिए क्षीण हो और अर्थात उन्हीं के काम आए, मेरा यौवन अपने पत्नी के लिए और मेरे प्राण अपने स्वामी के कार्य के लिए जाएं, बस यही मेरे लिए सबसे उत्तम है। इस प्रकार से सब ने बारी बारी से स्तुति की। भूरी ने कहा, हम अंजलि बांध करके आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुंदर दृष्टि प्रदान करिए, जिससे हम सही गलत सब समझ सकें। दुर्योधन ने कहा, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है प्रभु। बोले, तुम्हारी क्या विचित्र स्थिति है? बोले, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर जानामि पापम न च मे निवृत्तिः केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन फिर भी धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि पापम न च मे निवृत्ति, मैं पाप को भी जानता हूं फिर भी मैं उससे निवृत्त नहीं हो पाता। क्यों? बोले, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, लगता है जैसे कोई हमारे हृदय में बैठ करके यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, जैसे वो चाहता है वैसा हमसे बरबस कराता है। क्या करें हम तो यंत्रस्य गुणदोषेण क्षम्यताम मधुसूदन,
जैसे कोई यंत्र होता है, यंत्र अपनी इच्छा से नहीं, उसको चलाने वाला कोई यंत्री होता है, उसी की इच्छा से यंत्र नाचता है, ऐसे ही मैं भी यंत्र हूँ। अब मुझे यही बात समझ में आ रही है कि हे मधुसूदन, हम यंत्रो भवान यंत्री मम दोषो न दीयताम। मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हैं, संचालन करने वाले आप ही हैं, इसलिए मेरा दोष नहीं है। भीष्म ने कहा, प्रभो रागांध गोपी जन चुंबिताभ्याम योगींद्र भोगींद्र निसेविताभ्याम आताम्र पंकेरुह कोमलाभ्याम चाभ्याम पदाभ्याम मये मंजलिर में। हे प्रभु, आपका जिस प्रकार से गोपियों ने आपका आलिंगन किया, आपका के साथ उन्होंने सुख प्राप्त किया, योगेंद्र बड़े बड़े स्वयं शेष जी मन से जिनका सेवन करते हैं, उन्हीं चरणों, जिन चरणों को गोपियों ने अपने मुख से चुंबन किया, जिन चरणों को अपने हृदय से लगाया, जिन चरणों को बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े शिव शेष जी भी अपने शीश पर रखते हैं, बस उन्हीं चरणों में मेरी प्रार्थना है कि बस उन्हीं चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार से सब ने जो है, और विदुर जी ने प्रार्थना की, सब ने प्रार्थना की बारी बारी से। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, न मन्यन्ते माज्ञां वै मत्पुत्राश्च निरंकुशा दीर्घाणाम च प्रकुर्वन्ति अपराधम च दूषणम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं युद्ध रोकने के लिए ही वास्तव में आया था। क्यों? क्योंकि नारद जी ने हमें प्रेरित किया कि वहाँ युद्ध हो रहा है, तो मैं आया रोकने के लिए ही। मैं नहीं चाहता था युद्ध स्वयं, और मेरे पुत्र भी ये स्वच्छंद हो गए, युद्ध चालू कर दिए। कोई बात नहीं, आप लोग धन्य हैं, हमारे सब प्रकार से माननीय हैं। जो भी कोई हमारे पुत्रों ने किया, युद्ध किया, उसके लिए भी आप लोग इनको क्षमा ही कर दें, और उग्रसेन जी के घोड़े को आप लोग छोड़ दीजिए। कौरवों ने प्रसन्न होकर के जो है उस घोड़े को छोड़ दिया और बहुत सारी भेंट प्रदान की। भीष्म जी ने कहा, हम भी चाहते हैं कि यदुवंश सेना के साथ हम भी अब आगे की यात्रा करें, साथ में हम भी रक्षा करेंगे। और उसके बाद भगवान से इस प्रकार से भीष्म जी ने आज्ञा ली वहाँ से कि द्वारिका तक यहाँ से जो भी बीच में पड़ेगा हम भी साथ में युद्ध करेंगे आपके। और फिर उसके बाद द्वारिका में युद्ध यज्ञ का दर्शन करने के बाद हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वहाँ से आगे बढ़े, चल दिए कुशस्थली की ओर, अर्थात द्वारिका की ओर, क्योंकि सारे राज्यों को जीत चुके थे, अब कोई बचा नहीं था। और अश्व आगे आगे चलने लगा, लेकिन बड़ी विचित्र बात तो यह है कि वो घूमते घूमते पहुंच गया द्वैत वन में, और संयोग से पांडव उस समय वहीं थे, द्वैत वन में ही थे। अब द्वैत वन में पांडव थे और संयोग से भीमसेन हाथियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वो तो छोटे मोटे काम तो करते भी नहीं थे भीमसेन, हाथियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। और वो वन में अश्व को देखा तो जाके पकड़ लिया अश्व को, और जब पकड़ लिया तो यदुवंशी इधर से जो है पहुंच गए। यदुवंशियों ने पहचाना ही नहीं भीमसेन को, जो आगे सैनिक थे। और इतने दिन वन में रहने से स्वरूप में थोड़ा सा जो है बड़े बड़े दाढ़ी बाल सब हो गए थे। अब तो पहचाना नहीं, उन्होंने समझा कि कोई बनमानुस है, और जाकर युद्ध करना चालू कर दिया। जब युद्ध करना चालू कर दिया इनके सैनिकों ने, तो भीमसेन ने पकड़ पकड़ उनको सबको मारना चालू कर दिया। देखते देखते सब कई
यदुवंशियों को इन्होंने मारा। वे सब समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, जो इतना बलवान कि जो है बड़े बड़े ऊँट को उठा के आकाश में फेंक दे रहा है, हमारे हाथी घोड़े सब, ये कोई सामान्य व्यक्ति कैसे हो सकता है, कोई बनमानुष कैसे हो सकता है। ये लड़ रहे थे यदुवंशी सैनिक, तब तक आ गए बलराम जी के छोटे भैया गद, और गद ने देखा तो पहचान गए भीमसेन को। बोले अरे रुको, तुम लोग लड़ किससे रहे हो? पहचान गए और जाकर के हाथ जोड़ करके कहा, हे वीर आप कौन हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरे सामने सब कुछ बताइए, आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि अरे तुम तो गद हो। बोले हाँ मैं गद ही हूँ। इन्होंने परिचय दिया, मैं भीमसेन हूँ, और क्या करूँ, जुए से में हार करके हम लोग यहाँ भटक रहे हैं बन बन। यहीं से कुछ दूर पर हमारे भैया युधिष्ठिर जी भी हैं, नकुल सहदेव द्रौपदी सब लोग यहीं हैं। अर्जुन खाली इस समय नहीं है। अर्जुन कहाँ गए? बोले अर्जुन तो इस समय गए हैं स्वर्गलोक को, क्योंकि वो तपस्या करके चले गए थे स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में वो रहे 5 दिन, लेकिन धरती लोक पे 5 वर्ष बीत गया। इंद्र से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने गए थे इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करके। तो बोले हम चारों भाई यहीं रहते हैं, और आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं, सबका कुशल समाचार तो ठीक है, ये घोड़ा किसका है? गद ने कहा, सारी बात बताई, कहा ये घोड़ा तो उग्रसेन जी का है, और श्री कृष्ण के कहने से ही छोड़ा गया है ये घोड़ा। लेकर के भीमसेन पहुँचे हैं सबको युधिष्ठिर जी के पास। युधिष्ठिर जी ने देखा, सब बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी अगवानी किया है। सब ने जाकर के युधिष्ठिर जी के चरणों में समस्त यदुवंशियों ने प्रणाम किया है। युधिष्ठिर जी ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, और फिर कहा ठीक है अब आप लोग भोजन की व्यवस्था। बोले आप परेशान न हो, हमारे साथ इतने सैनिक है, भोजन कैसे? बोले चिंता मत करिए, सूर्यदेव की बटलोई थी ना इनके पास, सूर्यदेव का अक्षय पात्र, तो चाहे जितने लाखों लोग जाएं उससे सबका पूरा होता था। 12 वर्ष के लिए सूर्यदेव ने दिया था, तो उसी बटलोई के प्रभाव से सारे सैनिकों को युधिष्ठिर जी ने सबके अनुरूप भोजन कराया है, और एक रात्रि सबने वहीं द्वैत वन में विश्राम किया है। और चलने समय पांडवों को आमंत्रित किया है कि आप लोग जो है अश्वमेध यज्ञ में भी पधारें। उसके बाद वहाँ से अश्व को छोड़ा तो सारस्वत देश में गए। इसके बाद जो है जब सारस्वत देश में वो गया, किसी ने पकड़ा नहीं, सबने भेंट आदि दी, और उसके बाद वो घोड़ा विचरण करते हुए कहाँ पहुँच गया? तस्मिन् पुरे महाराज चंद्रहासस्य वैष्णवा पालितो या कुलिंदेन केरलाधिपते सुता। ये पहुँच गया राजा चंद्रहास की राजधानी। हाँ, चंद्रहास भगवान के बड़े भक्त थे। चंद्रहास जी का जन्म तो केरल में हुआ था, केरल के राजा के पुत्र थे, लेकिन बचपन में बहुत छोटे थे, शत्रुओं ने आक्रमण करके इनके पिता का वध कर दिया था। इनकी माता ने अपनी दासी को दे करके भेज दिया था। दासी अपने राज्य को माने लेके चली गई थी रत्नावतीपुरी, वहीं पालन पोषण किया। बाद में धृष्ट बुद्धि इनका उसमें जैमिनी अश्वमेध पर्व में इनका विस्तृत चरित्र वर्णन है। श्री चंद्रहास जी का भक्तमाल में भी वर्णन है इनका चरित्र। तो वहाँ जो है चंद्रहास जी का पालन पोषण हो रहा था, उसने अपनी पुत्री कह करके पालन पोषण किया। बाद में संयोग वशात एक बार धृष्ट बुद्धि जो कुंतलपुर नरेश का मंत्री था, तो कुंतलपुर नरेश का मंत्री जो है नहीं राजा रत्नावतीपुरी के राजा ने इनको बाद में गोद ले लिया था।
जब धृष्ट बुद्धि ने इनको मरवाने की चेष्टा की, बधिकों ने छोड़ दिया था। बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में सुना दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो ये चरित्र बिछड़ जाएगा। फिर उसके बाद जो है धृष्ट बुद्धि ने पुनः दोबारा इनको मरवाने की चेष्टा की है, तो कुंतलपुर नरेश ने अपने बाद में राजपद पर इनको अभिषिक्त किया है श्री गालव महर्षि के कहने से। तो ये कुंतलपुर नरेश चंद्रहास जी के राज्य में पहुंच गया। राजा कुलिंद ने इनको राज सौंपा था। राजा कुलिंद के कोई दूसरी संतान नहीं थी, एक पुत्री थी। अपनी पुत्री इनको ब्याह दी और अपना राज्य इन्हीं को सौंप दिया था। ये सब उन्होंने किया महर्षि गालव जी के कहने के, उन्हीं की आज्ञा अनुसार, क्योंकि महर्षि गालव जी ने उनसे कहा कि अब आपके जीवन के बहुत थोड़े समय बचे हैं, शीघ्र ही अपने पुत्री का विवाह करके राज्य सौंप दीजिए। बोले किसको करें? तो उन्होंने चंद्रहास जी को बताया। तो वहीं चंद्रहास जी राज्य करते थे। जब चंद्रहास जी के यहाँ इनकी जो है इनका अश्व पहुँचा है, तो वे तो श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। चंद्रहास जी ने कहते हैं इनके राज्य की क्या दशा थी? बोले तुलसी मालिकाभिश्च ऊर्ध्व पुंडधरा द्विजा गोपी चंदन काश्मीर हरिचंदन चर्चिता। इनके राज्य में सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी तिलक धारण करते, सभी तुलसी की मालाएं पहनते, सब गोपी चंदन हरिचंदन से युक्त रहते। कोई जो है तिलक भी यहाँ अलग अलग प्रकार के बता रहे हैं। कहते हैं 12 तिलक धारण करते। कोई श्याम बिंदु धरा सर्वे श्रीधरा केचिदैवत चा। कहते हैं कोई जो है दोनों तरफ तिलक लगा के बीच में श्याम बिंदु धारण करता था, तो कोई श्रीधरा, कोई जो है बीच में अगल बगल वो लगा करके बीच में श्री धारण करता था। इस प्रकार से तिलकई 12 युक्ता, इस प्रकार से 12 तिलक धारण करते। और 8 मुद्रा धरा परा, 8 मुद्राएं धारण करते। धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण करते, बंसी, इस प्रकार से। और क्या धारण? बोले गृहस्था शीतला मुद्राम गोपी चंदन संयुता नित्यम विप्रादयो वर्णा प्रभाते धारयन्ति चा। जितने गृहस्थ रहते वे सब गोपी चंदन से युक्त शीतल छाप धारण करते। जो शंख चक्र धनुष बाण आदि की छाप, वे शीतल छाप धारण करते। और अग्नि संस्कारणार्थम तु विरक्ता केचिदैव ही। और जितने विरक्त रहते वे सब तप्त मुद्रा धारण करते, क्योंकि शास्त्रीय विधान जो है उसी अनुसार सब दिखाई पड़ते। हम अपने से कुछ नहीं करें, लिखा है तप्त मुद्राम धारयन्ति केचित् सन्यासिनः था। जितने विरक्त सन्यासी थे वे तप्त मुद्रा धारण करते। इस प्रकार से उस पुरी में सब विराजते थे। चंद्रहास जी की पुरी में सभी भगवान का भजन कीर्तन करने वाले, सभी जो है भगवान के भजन में तत्पर रहने वाले। कहते हैं समागतम यज्ञ हयम विलोक्य श्री चंद्रहासो ब्रज चंद्रदासः सद्यो गृहीत्वा किल तस्य पत्रम सवाचयामास तदैव हृष्टः। चंद्रहास जी ने जैसे ही उस घोड़े को देखा, पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसके मस्तक पर जो पत्र था, जब उस पत्र को पढ़ा तो महान भगवत भक्त श्री चंद्रहास जी ने उस पत्र को पढ़ करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं श्री कृष्ण के पुत्र को अहो पश्यामि नेत्राभ्याम पौत्रम श्री परमात्मना, परमात्मा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी का आज मैं दर्शन करूंगा। आज हमारा सौभाग्य खुल गया। केन पुण्येन पूर्वेण कृष्ण तुल्यम यदुत्तमम मया न दृष्टः श्री कृष्णो माया मानुष विग्रह। यद्यपि हमने अब तक श्री कृष्ण का तो दर्शन नहीं किया,
धराधाम पे आ गए हैं, फिर भी लेकिन संयोग है, किसी पुण्य का प्रभाव जागृत हो गया है कि श्री कृष्ण के समान ही स्वरूप उनके पौत्र का है, उनका मैं दर्शन करूंगा। आज उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर कहते हैं फिर उनका दर्शन करके मैं फिर सीधा उन्हीं के साथ चला जाऊंगा और जा करके द्वारिका क्या करूंगा, बोले तत्र पश्यामि श्री कृष्णम बलम प्रद्युम्नमेव चा, वहाँ जा करके श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न जी का भी दर्शन करूंगा। हमारा सौभाग्य जागृत हो गया है। फिर उग्रसेन जी का भी दर्शन करूंगा। इस प्रकार से कह करके श्री चंद्रहास जी ने वो घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके जो है बढ़िया सुंदर गंध पुष्प अक्षत आदि बढ़िया पूजन की सामग्री लेकर के वस्त्र रत्न और उस घोड़े को भी साथ में लेकर के बढ़िया अनिरुद्ध जी का दर्शन करने के लिए आए। एकदम बढ़िया माला गले में तुलसी की सुशोभित हो रही है, चंद्रहास जी के मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक सुशोभित हो रहा है। और बढ़िया साथ में जो चल रहे हैं कैसे, बोले गीत वादित्र घोषैश्चा पदभ्याम राजाम जगामह, बढ़िया कीर्तन करते हुए सब वाद्य बजाते हुए इनके साथ में चल रहे हैं, स्वयं भी कीर्तन करते हुए, वो भी रथ से नहीं पैदल नंगे पांव चले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आगतम तम नृपम दृष्ट्वा नागरई सहितम नृप अनिरुद्धो मुदा युक्तो मंत्रिणम चेदम ब्रवीत। इस प्रकार से राजा को आते देख करके अनिरुद्ध जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उद्धव जी से पूछा, कोयम राजा महामंत्रिन सर्वै पुरजनैः सह आगतो मिलनार्थम वा तस्य वार्तां वदस्सना। अनिरुद्ध जी ने श्री उद्धव जी से कहा, हे महामंत्रिन, कृपा करके ये बताइए ये राजा कौन है, इनके संबंध में कुछ बताइए। आइए पूर्वासियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, इनका वृत्तांत हम जानना चाहते हैं। उद्धव जी ने कहा, नृपोयम चंद्रहासाख्यो केरलाधिपते सुतः मृतयोर मातृपित्रोश्चा कुलिंदेनानुपालिता। उद्धव जी ने कहा, हे प्रद्युम्न नंदन, ये केरल के राजा के पुत्र हैं, इनका नाम है चंद्रहास। यहाँ नाम केरल के राजा का नहीं है, जैमिनी अश्वमेध पर्व में है। इनके पिता का नाम था मेधावी, तो उन्हीं के पुत्र थे ये। और इनका नाम चंद्रहास है। और बचपन में ही माता पिता इनके गुजर गए, वहाँ वर्णन है, वीरगति को प्राप्त हुए क्योंकि शत्रुओं ने आक्रमण किया था। और फिर जो है राजा कुलिंद ने इनका पालन पोषण किया है। बाल्यावस्था से ही भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इनकी बार बार रक्षा की है। कैसे, बोले दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री ने इनको मारने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने इनकी रक्षा की है। और उसी मंत्री की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ। हाँ, इनकी बड़ी विचित्र कथा है विवाह की। दृष्ट बुद्धि गया इनके राज्य में रत्नावतीपुरी, और वहाँ जा कर के इनसे कहा, देखा तो कि अरे ये तो वही बालक है जिसको मैंने मरवाने के लिए बधिकों को दिया था। इनकी एक 6 अंगुली थी हाथ में, तो उसको जो है 6वीं अंगुली काट करके बधिकों ने दिखा दिया था कि हमने मार दिया, और मारा नहीं था। और रत्नावती नरेश कुलिंद ने इनका पालन पोषण किया था। ले जाके फिर उनके कोई संतान तो थी नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ किया था तो यही प्राप्त हो गए थे उनको। और लंबी कथा है। तो बाद में जो है वो तो राज्य दे करके चले गए, तो इन्होंने कर देना बंद कर दिया था कुंतलपुर नरेश को, क्योंकि रत्नावतीपुरी नरेश कुंतलपुर को कर देते थे। और जब इन्होंने बंद कर दिया था तो वो धृष्ट बुद्धि गया देखने, तो देखा ये तो बालक वही है जिसको हमने मरवाने की चेष्टा की। लेकिन फिर भी जो है फिर से मरवाने के लिए इसने पत्र लिख करके भेज दिया, बोले जाओ हमारे पुत्र चंदन को ये पत्र दे दें, मदन सेन को ये पत्र दे देना, और कह देना कि जो है तो ये पत्र दोगे तो राजा से मिला देंगे, उनकी आज्ञा हो जाएगी, तभी आप राज्य कर सकते हो, क्योंकि आप उनके औरस पुत्र नहीं हो, उनके दत्तक पुत्र हो।
गए। ये तो सरल सहज स्वभाव के थे। वो पगड़ी में जो है अपनी उनकी पत्रिका लेकर के गए। संयोग से ये जाकर के वहीं उपवन में सो रहे थे, कुंतलपुर के उपवन में सो रहे थे। संयोग से अपनी सहेलियों सहित घूमते घूमते आ गई इनकी पुत्री, जिसका नाम था विषया। और उसने इनका रूप देखा तो मुग्ध हो गई। और मुग्ध हो गई तो इसने देखा पत्र, तो ये तो सो रहे थे, उसने खींच करके देखा पत्र, तो काली स्याही से लिखा हुआ था कि पुत्र मदन सेन, इसको विष दे देना, शत्रु है, विष दे देना। हाँ, अब जो है उसने देखा तो अपने पिता के ऊपर बड़ी खींची और उसने विष को बना दिया विषया दे देना। बिना विलंब किए, बिना विचार किए विषया दे देना। लो, अब जैसे ही उसके पुत्र को इन्होंने पत्र दिया, उसने बिना विचार किए तुरंत ही जो है विवाह कर दिया। जैसे विवाह हुआ, ये पहुंचा, बोले ये क्या किए? बोले आपने जैसी आज्ञा दी थी हमने वैसे ही तुरंत किया। विवाह कर दिया अपनी बहन का इसके साथ। परिणाम ये हुआ कि फिर भी इसने मारने के लिए षड्यंत्र किया। कहा कि हमारे कुल की परंपरा है कि अकेले देवी मंदिर में जाना पड़ता है, वहाँ बधिकों को नियुक्त कर दिया था। संयोग से उसी समय गालव जी ने जाके जब कहा कुंतलपुर नरेश से कि आपका अंतकाल निकट आया है, बस तुरंत अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, आज है शुभ मुहूर्त है, और विवाह करके तुरंत राजगद्दी प्रदान करिए। और मदन सेन भाग करके इनके पास आया। ये जा रहे थे मंदिर, इनको कहा कि आपकी जगह मैं जाता हूँ मंदिर पूजा कर लेने, और आप जो है जाओ वहाँ। मदन सेन गए तो उन्हीं का वध हो गया। बाद में इन्हीं की प्रार्थना पर भगवती दुर्गा जी ने उनको पुनः जीवित कर दिया है। मदन सेन बाद में ये भी गया वहीं पत्थर में सिर पटक करके मर गया, धृष्ट बुद्धि भी, लेकिन दोनों को जीवित किया है और दोनों को सद्बुद्धि भी आ गई है। बड़ी लंबी कथा है वहाँ जैमिनी आश्वमेध पर्व में इनकी। तो वही बात यहाँ संक्षेप में इन्होंने सुना दी कि मैंने ये वृत्तांत श्री कृष्ण के मुख से ही द्वारिका में सुना था, और ये भी श्री कृष्ण ने कहा था कि श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए इनके पास अवश्य एक दिन आएंगे। सुनकर के अनिरुद्ध जी बड़े चकित हुए, और तब तक चंद्रहास जी पहुंच गए, श्याम कर्ण घोड़ा लिए हुए, भेंट लिए हुए, साथ में 50,000 हाथी, 1 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 गवै, 1000 पालकियाँ, 10 लाख गैया, 10,000 प्रत्यंचा, 1 करोड़ भर सोना, 4 करोड़ भर चांदी और 1 लाख आभूषण, इतना अनिरुद्ध जी को इन्होंने भेंट किया। हाँ। और चंद्रहास जी ने कहा हमारा आपको बारंबार प्रणाम है, श्री कृष्ण पौत्र हे, लोकेश्वर हे, प्रद्युम्न पुत्र, आप साक्षात परमात्मा हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। बड़ी प्रशंसा की, विधिवत पूजन किया, और चंद्रहास जी ने उसी समय अपने राज्य पर अपने मंत्री को नियुक्त कर दिया, और तुरंत जो है यदुवंशियों की सेना के साथ में ही आगे की ओर प्रस्थान किया। आगे चलते चलते इनकी सेना कहाँ पहुँची? बोले सप्तवती, ततः सप्तवतीं दृष्ट्वा यावर्त सतसंकुलाम। सप्तवती नदी, जिसको व्यास नदी कहते हैं, उसकी अत्यंत तीव्र गति देख करके, बहाव इतना तीव्र है, हम देखे तो नहीं है लेकिन सुना है जरूर कि व्यास नदी का बहाव इतना तीव्र है कि कोई अगर उसमें प्रवेश कर जाए तो भी बचना मुश्किल है, फिर उसका बही जाएगा, फिर इतना तीव्र वेग है। तो उसका तीव्र वेग देख करके सब घबरा गए, अब इसको पार कैसे करेंगे। और अपनी इतनी तरंगे उसमें उठ रही, इतनी कि भूमि को भी तोड़ रही है, कगर फट रही है उसमें। बहुत सी नौकाएं किनारे बंधी थी, अब इसको पार कैसे किया जाए।
तो अनिरुद्ध पहले सामवादी से घेर कर रह के हाथी पर सवार हुए। बोले अब एक ही उपाय है, हाथी हैं ये पार कर सकते हैं। क्योंकि हाथी को एक बड़ी विचित्र उसके अंदर एक कला होती है। हाथी जो है अपनी सूंड लगा करके जल की धार पर, जल के किनारे अपनी सूंड लगा करके जल का स्पर्श करेगा हाथी, और उसके बाद उस नदी की पूरी गहराई को अनुमान लेता है, पूरे बहाव के वेग को, कि पार कर पाएंगे हम कि नहीं पार कर पाएंगे। उसका इतना अनुभव होता है हाथी को। भगवान ने की प्रदत्त शक्ति है एक तरफ से उसको। फिर जो है हाथियों को आगे आगे बढ़ाया। वो हाथियों के चलने के वेग से स्वाभाविक है, इतने हाथी जब एक साथ चले तो धार का बहाव, भाई हाथी इधर चल रहे हैं तो धार उनके से टकरा करके फिर उसका वेग स्वाभाविक कम होगा, इधर उधर जल फैलेगा, वेग कम होगा। तो उन्हीं के सहारे दूसरे भी इधर से निकलने लगे। पूरा जल गंदा हो गया इन सब के आगे बढ़ने से। और इस प्रकार से फिर जो है आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो कुछ धर्म विरोधी म्लेच्छ थे, उनसे युद्ध हुआ। सिंधु नदी के पार पहुंच गए, उन म्लेच्छों से युद्ध हुआ। वो अब कहेंगे म्लेच्छों से कैसे? ये म्लेच्छ जो है कोई और नहीं थे, ये जो काल यवन के जो है जो नष्ट हो गया था सेना सहित, उसी के जो वंशज थे ना, वही सब थे। आखिर में जो है इन सब का दमन करके आगे बढ़े हैं और द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान किए हैं। उद्धव जी गए हैं द्वारिकापुरी, वहाँ जा कर के सूचना दी है उद्धव जी ने, कि कहा कि जो है वह हमारी सेना आ रही है, और सब ने वहाँ से आगे बढ़ कर के गाजे बाजे के साथ स्वागत सत्कार किया है। और पिंडारक क्षेत्र में जो है इनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। और फिर वहाँ वसुदेव आदि, उग्रसेन आदि सब आए हैं अगवानी के लिए, सबके द्वारा सेना का स्वागत सत्कार हुआ है। खूब बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ। और इधर धीरे धीरे यज्ञ की तैयारी की गई। अब कल इसको विश्राम भी करना है, इसलिए इधर वाला प्रसंग हम पूरा ही कर देते हैं। फिर जो है व्यास जी आचार्य बने हैं यज्ञ में, और व्यास जी ने कुछ लोगों को कहा कि आप लोग अपनी अपनी पत्नियों के सहित गोमती का जल भर करके लावें। जो गोमती जल भरने के लिए गए तो इधर जो है सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ चल दिए। श्री कृष्ण भी जो है इधर नंदा आदि गोप भी पहुंच गए थे सब वहाँ। श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ जब चले तो उसी समय अवसर देखकर श्री नारद जी सत्यभामा के पास पहुंच गए और